हेलो फ्रेंड्स, डीएसए सीरीज आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम न्यू टॉपिक दैट इज स्टैक। ध्यान रखना, स्टैक इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टैक के सारे टॉपिक्स के स्टैक क्या होता है, कहां पर यूज किया जाता है, स्टैक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती हैं, देन स्टैक को हम मैनुअली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आज मैं आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्टैक होता क्या है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, दैट इज स्टैक इज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक जो है वो एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जो लिफो ऑर्डर को फॉलो करता है। दैट मींस के वो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को फॉलो करता है। अब ये होता क्या है वो चीज समझते हैं। तो पहले ध्यान रखना, दैट इज इट फॉलोज द लिफो ऑर्डर, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका क्या मतलब है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब होता है, ये चीज समझो। देखो, तो ये देखो, ये हमारे पास एक स्टैक आ जाएगा। सो दिस इज स्टैक। अब मुझे इसके अंदर कुछ एलिमेंट इंसर्ट करने हैं। तो अगर मैं एलिमेंट इंसर्ट करता हूं तो ये देखो, मेरा फर्स्ट एलिमेंट वो यहां पर इस टाइप से इंसर्ट हो जाएगा। अगर मुझे सेकंड एलिमेंट इंसर्ट करना है तो फिर मेरे पास वो एलिमेंट इस टाइप से इंसर्ट हो जाएगा। अगर मुझे थर्ड एलिमेंट इंसर्ट करना है तो अगेन मैं यहां पर इस टाइप से इंसर्ट करूंगा। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो कर रहा है। दैट इज लास्ट इन। दैट मींस के अगर मैं कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करता हूं तो वो कहां पर इंसर्ट होगा, वो सबसे लास्ट पोजीशन पर इंसर्ट होगा। और फर्स्ट आउट का क्या मतलब है कि जो एलिमेंट सबसे बाद में इंसर्ट हुआ है वही एलिमेंट हमारा सबसे पहले रिमूव होगा। जो एलिमेंट उसके बाद इंसर्ट हुआ था वो वाला एलिमेंट फिर उसके बाद हमारा रिमूव होगा। तो लास्ट इन दैट मींस के मैं एलिमेंट को सबसे बाद में इंसर्ट करूंगा और सबसे पहले उसको रिमूव करूंगा। दैट इज नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये हमारे पास स्टैक का डायग्राम आ जाएगा या फिर स्टैक के रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, अब स्टैक के ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशंस ऑन स्टैक, कौन कौन से ऑपरेशंस? मैं यहां पर पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं जिस केस में हमारे पास एलिमेंट जो है वो इंसर्ट होगा। जैसे ये हमारे पास एलिमेंट है, तो ये वाला एलिमेंट जब मैं इसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूं तो ये कौन सा ऑपरेशन हो गया? दैट इज पुश ऑपरेशन। मींस के मैं एलिमेंट को पुश कर रहा हूं। देन नेक्स्ट इज पीक ऑपरेशन, जिस केस में हम टॉप मोस्ट एलिमेंट को देख सकते हैं। तो ध्यान रखना, पीक के केस में आप लोग एलिमेंट को देखते हो। आप लोग क्या काम करते हो? एलिमेंट को, टॉप मोस्ट एलिमेंट को पीक कर सकते हो। तो वो यहां पर ये वाला एलिमेंट प्रोवाइड कर देगा। अगर ये वाला एलिमेंट हमारा रिमूव हो गया, मान लो ये वाला एलिमेंट रिमूव हो गया, तो अब की बार जो मैं पीक करूंगा वो कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? दैट इज दिस वन। तो मैं हमेशा पीक किसको करूंगा? दैट इज टॉप मोस्ट एलिमेंट को। और एक और ऑपरेशन आता है, दैट इज पॉप। तो पॉप का क्या मतलब है? पॉप का मतलब है कि मैं इस वाले एलिमेंट को, मैं टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिमूव कर रहा हूं। दैट इज नोन एज पॉप ऑपरेशन। ओके, तो ये हमारे पास स्टैक के कुछ ऑपरेशंस आ जाते हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। दैट इज पुश, पीक एंड पॉप। बट इन ऑपरेशंस की बहुत अच्छी चीज ये है, स्टैक के ऑपरेशंस बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो यहां पर मैं ये चीज बोल सकता हूं, दैट इज स्टैक ऑपरेशंस आर वेरी एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे हैव बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि उनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है? दैट इज बिग ऑफ वन। तो बिग ऑफ वन जो है वो बहुत अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो कभी भी अगर आप लोग स्टैक को इंप्लीमेंट करते हो तो ध्यान रखना, हर एक इंप्लीमेंटेशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए दैट इज बिग ऑफ वन, जो मैं अभी आप लोगों को करके भी दिखाऊंगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास के स्टैक क्या होता है। अब हम आ जाते हैं इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल पर। आप इसका सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख सकते हो। रियल वर्ल्ड एग्जांपल कैसे होता है? जैसे प्लेट्स हो गई, शादियों में आप लोगों ने प्लेट्स देखी होंगी, तो प्लेट एक के ऊपर एक होती है। तो जब भी आप लोग प्लेट लेते हो, खाना खाने के लिए प्लेट लेते हो, तो सबसे ऊपर वाली प्लेट को आप लेकर आते हो, तो वो क्या है? दैट इज पॉप ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि आप लोग सबसे ऊपर वाली प्लेट को लेकर आ रहे हो। तो जो प्लेट्स हैं वो स्टैक की फॉर्म में स्टोर होती हैं या फिर स्टैक की
फॉर्म में वहां पर रखी जाती है। या फिर जैसे ये होगी, ये देखो ये बुक्स है मेरे पास, तो ये बुक्स क्या है, ये भी तो स्टैक है क्योंकि बुक्स जो वो एक के ऊपर एक है। तो अगर मैं पीक करता हूं, पीक का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ यहां से देख रहा हूं, मैं यहां से देख रहा हूं, तो पीक के केस में मेरे पास ये वाली बुक सबसे पहले आएगी। बट अगर मैं पॉप करता हूं तो पॉप के केस में मैं ये वाली बुक सबसे पहले रिमूव करूंगा, फिर मेरे पास ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। मैं अगर पॉप करता हूं तो अब की बार ये वाली बुक रिमूव होगी। तो इस टाइप से मेरे पास पुश होगा तो सबसे ऊपर होगा, ध्यान रखना, पुश होगा तो सबसे ऊपर होगा, और पीक होगा तो फिर वो यहां से, अच्छा पीक होगा तो फिर मैं टॉप मोस्ट एलिमेंट को देखूंगा, बट अगर पॉप कर रहा हूं तो इस वाले एलिमेंट को मैं रिमूव करूंगा, फिर जाकर मैं इस वाले एलिमेंट को रिमूव करूंगा। ओके तो स्टैक जो है ये स्टैक का रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, ध्यान रखो। ओके अब हम बात करते हैं कि स्टैक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर कहां पर यूज होता है। यूज ऑफ स्टैक जो है वो रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर कहां पर यूज होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों ने इसका यूज होगा दैट इज इन फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल के अंदर हम लोग स्टैक का ही यूज करते हैं। कैसे, ये चीज समझो। जैसे यहां देखो, यहां मेरे पास एक क्लास है मेन ऐप 1 के नेम से, जिसके अंदर मेरे पास एक मेन मेथड आ जाएगा, और यहां पर मेरे पास एक m1 नेम का मेथड आ गया है दैट इज m1, और यहां पर मेरे पास एक m2 नेम का मेथड भी आ गया, राइट। तो ये मेरे पास 3 मेथड्स हैं, या फिर आप चाहो तो एक मेथड और क्रिएट कर लो दैट इज m3 के नेम से भी एक मेथड आप क्रिएट कर लो। तो यहां पर मैंने मेन ऐप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मेन ऐप के अंदर मैंने यहां पर मेन ऐप 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मेन मेथड के अंदर, और फिर मैं यहां पर m1 मेथड को कॉल कर रहा हूं। अब m1 मेथड से मैं यहां पर m2 मेथड को कॉल कर रहा हूं, m2 मेथड से मैं यहां पर m3 मेथड को कॉल कर रहा हूं, और फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कुछ भी प्रिंट करवा रहा हूं, फॉर एग्जांपल हेलो। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, मेन मेथड होगा जो एग्जीक्यूट होगा। तो ध्यान रखना सबसे पहले स्टैक के अंदर, तो ये हमारे पास एक स्टैक क्रिएट हो जाएगा, अब यहां से देखो सबसे पहले हमारी एग्जीक्यूशन वो कहां से स्टार्ट होगी, दैट इज फ्रॉम मेन मेथड। ध्यान रखना ये मेन मेथड है, ये जावा 25th वर्जन के अंदर अब मेन मेथड हम इस टाइप से क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, तो यहां पर सबसे पहले मेन मेथड आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर कौन सा मेथड आएगा, दैट इज मेन मेथड। तो स्टैक के अंदर मेन मेथड इंसर्ट हो जाएगा। अब क्या रहेगा, मैंने यहां पर मेन ऐप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड obj.m1, मैंने यहां पर m1 मेथड को कॉल कर लिया, तो यहां से कंट्रोल जाएगा हमारे पास m1 मेथड के पास। ये देखो, तो अब की बार m1 मेथड स्टैक के अंदर चला जाएगा, m1 मेथड हमारा स्टैक के अंदर चला जाएगा। तो अब की बार m1 मेथड हमारा स्टैक के अंदर चला जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास मेन मेथड स्टैक के अंदर गया, फिर m1 मेथड चला गया। अब यहां देखो m1 मेथड के अंदर गया कंट्रोल, तो यहां से क्या रहेगा, वो m2 मेथड को कॉल कर रहा है, तो यहां से कंट्रोल जाएगा m2 मेथड के पास। दैट मींस के अब यहां पर m1 मेथड के बाद m2 मेथड चला जाएगा। अब की बार यहां पर क्या रहेगा, m2 मेथड जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। देन m2 मेथड से मैं यहां पर m3 मेथड को कॉल कर रहा हूं, तो अब की बार m3 मेथड इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या रहेगा, m3 मेथड स्टैक के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्लियर है चीज। अब यहां पर m3 मेथड जो है वो स्टोर हो गया। m3 मेथड यहां पर प्रिंट कर देगा दैट इज हेलो। जैसे ही उसने हेलो प्रिंट किया और ब्रेसेस यहां पर फिनिश हो गया, तो वो जो m3 मेथड है वो यहां से वो स्टैक से रिमूव हो जाएगा। ध्यान रखना ये जो m3 मेथड है ये स्टैक से रिमूव हो जाएगा। जब m3 मेथड रिमूव हो गया, ध्यान रखना m3 मेथड जब स्टैक से पॉप हो गया, तो आपके बार कौन सा मेथड है, दैट इज m2 मेथड। तो m2 मेथड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो m2 मेथड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, तो यहां से इसके नीचे से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो इसके नीचे अभी कुछ भी नहीं है, तो यहां से जैसे ही ब्रेसेस फिनिश होगा,
जैसे ही ब्रेसेस फिनिश होगा M2 मेथड भी हमारा स्टैक से रिमूव हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो M2 मेथड भी हमारा स्टैक से पॉप हो जाएगा। ओके, अब जैसे ही ये वाला मेथड रिमूव हो गया, कंट्रोल किसके पास आ जाएगा या फिर फ्लो किसके पास चला जाएगा, दैट इज M1 मेथड के पास। तो M1 मेथड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा था, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी थी, इसके नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और जैसे ही ब्रेसेस फिनिश हो जाएगा अगेन M1 मेथड यहां से पॉप हो जाएगा। तो ध्यान रखना, यहां से M1 मेथड भी पॉप हो जाएगा और उसके बाद वापस कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, दैट इज मेन मेथड के पास। तो अगेन यहां पर मेन मेथड अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, नीचे के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही ब्रेसेस फिनिश हो जाएगा मेन मेथड भी यहां से रिमूव हो जाएगा या फिर वो पॉप हो जाएगा। ओके, और स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाएगा एंड एट लास्ट स्टैक भी हमारा यहां से रिमूव हो जाएगा। तो फंक्शन कॉल के अंदर इंटरनली, ध्यान रखना, फंक्शन कॉल के अंदर इंटरनली हमारे पास स्टैक जो है वो इंप्लीमेंट होता है, तभी उसको पता चलता है कि हमारे पास लास्ट कॉल कौन से मेथड से आई थी। ओके, तो ये रियल प्रोजेक्ट का यूज है स्टैक का, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा आप लोग अंडू रीडू वाले केसेस के अंदर भी स्टैक को यूज करते हो, तो बहुत सारी जगह पर आप लोग स्टैक का यूज करते हो, जैसे फंक्शन कॉल हो गया या फिर अंडू रीडू ऑपरेशंस जो होते हैं, आप वहां पर भी स्टैक का यूज करते हो। ओके, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि स्टैक का रियल प्रोजेक्ट यूज बताओ, तो आप लोगों को ये एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्टैक को हम इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इंप्लीमेंट स्टैक, हम स्टैक को इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं या फिर स्टैक को हम प्रोग्रामेटिकली कैसे यूज कर सकते हैं। अब स्टैक को इंप्लीमेंट करने के बहुत सारे वेज हैं, जैसे आप लोग एरेज के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप लोग लिंक्ड लिस्ट के थ्रू उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, इवन आप लोग डीक्यू के थ्रू भी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इस टाइप से काफी सारी इंप्लीमेंटेशन आती हैं स्टैक की, जिसके थ्रू हम स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हालांकि डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन से पहले मैं आप लोगों को जावा के थ्रू बताता हूं कि जावा के थ्रू स्टैक इन जावा के अंदर स्टैक हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज समझ लेते हैं, क्योंकि इससे बेसिक ऑपरेशंस का आपको एक आइडिया हो जाएगा, और फिर जाकर हम एरे एंड लिंक्ड लिस्ट के थ्रू कैसे स्टैक को इंप्लीमेंट करते हैं वो चीज समझेंगे। ओके, अब यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना है आप लोगों को कि अगर आपको जावा के अंदर स्टैक आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो। ये तो वही बात होगी कि अगर आप लोगों को मैगी बनानी आती है तो आप लोग बोल रहे हो कि मैं बहुत अच्छा कुक हूं। नहीं भाई, मैगी बनाने में है क्या, मैगी बनाने के लिए आपको जस्ट पैकेट ओपन करना है, पानी में डालना है, फिर मसाला डालना है, मैगी तैयार हो गई। यही तो जावा करता है, वो बना बनाया स्टैक आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप जस्ट उसको डायरेक्टली यूज कर रहे हो। बट इंटरव्यूअर को मैगी वाला बंदा नहीं चाहिए, ध्यान रखो, इंटरव्यूअर को मैगी वाला बंदा नहीं चाहिए, इंटरव्यूअर को चाहिए जो खुद से खाना बना सकता है, जो मैन्युअली स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताना, आप लोग मैगी वाले बंदे हो कि कुक वाले बंदे हो। ठीक है, मैं भी चेक करता हूं कितने मैगी वाले बंदे और कितने अच्छे कुक हैं। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आप लोगों को जावा के अंदर स्टैक आता है, अच्छी बात है, बट आप लोगों को मैन्युअली स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी आप लोगों को आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम जावा के अंदर स्टैक को कैसे यूज करते हैं वो चीज देख लेते हैं। तो यहां मैं एक जावा क्लास क्रिएट कर देता हूं, जिसके अंदर मैं एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूं, और मैं सिंपली यहां पर स्टैक को इंप्लीमेंट करूंगा। तो यहां देखो, मैंने यहां पर एक स्टैक का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और अब मैं यहां पर इसको ये भी चीज बताऊंगा कि मैं यहां पर स्टैक के अंदर किस टाइप की वैल्यूज प्रोवाइड करता हूं। दैट मींस के मैं यहां पर जेनरिक्स का यूज कर दूंगा। तो यहां मैंने क्या काम कर दिया, एक स्टैक क्रिएट कर दिया, और अब आप इस स्टैक के अंदर वैल्यूज को पुश कर सकते हो। जैसे मैंने यहां पर 10 वैल्यू पुश कर दी, इसके बाद आप यहां पर कोई भी 4-5 वैल्यूज पुश कर सकते हो, जैसे 20, 30, 40, 50। तो मैंने इस टाइप से यहां पर कुछ वैल्यूज स्टैक के अंदर पुश कर दी। तो अब अगर आप यहां पर स्टैक को प्रिंट करते हो, देखो मैंने स्टैक को डायरेक्टली प्रिंट कर दिया, आप रन करो तो ये देखो, ये यहां पर स्टैक पूरा का पूरा स्टैक एज इट इज प्रोवाइड कर रहा है। बट जब मैं स्टैक से एलिमेंट को रिमूव करता हूं, दैट मींस कि मैं पॉप करता हूं, तो यहां देखो, जब मैं यहां से स्टैक से एलिमेंट को पॉप करता हूं तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट पॉप होना चाहिए, दैट इज 50। एक बार आप रन करो
हो तो ये देखो वो यहाँ पर कौन से एलिमेंट को पॉप कर रहा है, दैट इज 50। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर स्टैक को प्रिंट करते हो, इसके बाद अगर आप स्टैक को प्रिंट करते हो तो ये देखो उसने यहाँ पर 50 को स्टैक से रिमूव कर दिया। दैट मीन्स के पॉप जो मेथड है वो स्टैक से एलिमेंट को रिमूव करता है, जो स्टैक से एलिमेंट को रिमूव करता है। जबकि अगर मैं पीक मेथड की बात करता हूं तो पीक मेथड वो टॉप मोस्ट एलिमेंट को पीक करेगा, वो वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा, बट स्टैक से वो रिमूव नहीं करेगा। तो ये दोनों मेथड्स में आप लोगों को डिफरेंस समझना है। एक हमारे पास पीक मेथड है और एक हमारे पास पॉप मेथड है। तो स्टैक डॉट पॉप अगर मैं करता हूं तो वो एक्चुअली एलिमेंट को रिमूव कर देगा। आप यहां पर कुछ इस टाइप से लिख दो, दैट इज पीक। ये यहां पर पीक कर रहा है और ये यहां पर पॉप कर रहा है। तो जब मैं पॉप करने के बाद स्टैक को प्रिंट करता हूं तो वो क्या काम करेगा, हाँ जी वो क्या काम करेगा, वो एक्चुअली स्टैक से उसको रिमूव कर देगा। आउटपुट दोनों की सेम है, ये देखो आउटपुट जो है वो दोनों की सेम है, वो दोनों 50 ही प्रोवाइड कर रहे हैं, बट पॉप जो है वो स्टैक से एलिमेंट को रिमूव कर रहा है, जबकि पीक मेथड जो है वो सिर्फ देख रहा है कि टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है और वो आपको बता रहा है। दैट्स इट। ओके, सो ये बहुत सिंपल इंप्लीमेंटेशन है जो हम लोग जावा के अंदर स्टैक को यूज कर सकते हैं। बट अब बात करते हैं कि हम स्टैक को एरेज के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट या फिर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं दैट इज इंप्लीमेंट स्टैक यूजिंग एरे। अब यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना कि अगर आप लोग स्टैक को एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करते हो, दैट मीन्स के वो स्टैटिक स्टैक है, डायनामिक स्टैक नहीं है। तो अगर मैं एरे के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहा हूं दैट इज नोन एज स्टैटिक स्टैक। तो इसके इसमें क्या रहेगा, हम यहां पर एक एरे क्रिएट कर देंगे जिसका साइज फिक्स रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि एरे का साइज फिक्स होता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं एरे क्रिएट कर दूंगा जिसका एक फिक्स साइज रहेगा और फिर मैं एक एक करके यहां से एलिमेंट्स को पुश करता रहूंगा। तो अगर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एलिमेंट को, ध्यान रखना, मैं इस एलिमेंट को यहां पर पुश कर दूंगा। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई दूसरा एलिमेंट है तो मैं अगेन यहां से एलिमेंट को पुश करूंगा। तो इस टाइप से मेरे पास यहां से एलिमेंट्स एक एक करके पुश होते रहेंगे। इस टाइप से हमारे पास एलिमेंट्स यहां से पुश होते रहेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो ये देखो यहां पर मैंने एलिमेंट्स को इस टाइप से पुश कर दिए। तो ये हमारे पास स्टैक की इंप्लीमेंटेशन आ जाएगी, जिस केस में मैं लास्ट से एलिमेंट को पुश करता रहूंगा और जो टॉप होगा, ध्यान रखना, जो टॉप होगा वो ये वाला रहेगा। ध्यान रखना, ये वाला हमेशा इसके अंदर टॉप होगा, ये वाला इसके अंदर टॉप होगा। पॉइंट क्लियर है? तो एरे के अंदर हम एक एक करके एलिमेंट्स को इंसर्ट करते रहेंगे और एलिमेंट कितने इंसर्ट होंगे, जितना साइज होगा। अगर मेरे पास इस एरे का साइज है, मान लेते हैं कितना साइज है, 1 2 3 4 देन 5 एंड देन 6 साइज है। इस एरे का साइज 6 है तो इसके अंदर मैं फिक्स 6 ही एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकता हूं, उससे ज्यादा एलिमेंट मैं इंसर्ट नहीं कर सकता। ध्यान रखो। तो सबसे पहले मैं एक एरे क्रिएट करूंगा और उसके अंदर मैं एलिमेंट्स को एक एक करके पुश करना स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर आप इसको सिंपल वे से समझना चाहते हो तो आप इसको कुछ इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे ये हमारे पास स्टैक है, ये देखो ये हमारे पास स्टैक है और मैं स्टैक के अंदर एलिमेंट्स यहां से पुश कर रहा हूं। ये देखो मैं यहां से इसके अंदर एलिमेंट्स को पुश कर रहा हूं। सो हमारे पास यहां पर 6 एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से आ जाएंगे। सो ये देखो ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स इसके अंदर इंसर्ट हो जाएंगे। तो टॉप की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास टॉप क्या रहेगा, टॉप हमारे पास ये रहेगा, जो सबसे बाद में एलिमेंट इंसर्ट हुआ है वो हमारे पास टॉप हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, पहले तो आप लॉजिक पार्ट समझो। मैं यहां सिंपली एक क्लास क्रिएट कर दूंगा दैट इज स्टैक के नेम से या फिर स्टैक एरे के नेम से, जो मर्जी आप क्लास नेम प्रोवाइड कर सकते हो। और इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दूंगा। इसके अंदर क्या रहेगा, मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दूंगा। अब ये कंस्ट्रक्टर हम लोग क्यों क्रिएट कर रहे हैं ये भी रीजन समझो। जैसे हमारे पास एक मेन क्लास आ गई है, हमारे पास ये एक मेन ऐप क्लास आ गई है जिसके अंदर एक मेन मेथड आ जाएगा। अब जब मैं
यहां पर स्टैक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, ध्यान रखना, जब मैं यहां पर स्टैक का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं इक्वल्स टू न्यू स्टैक एरे, तो मैंने यहां पर क्या काम कर दिया है, मैंने यहां पर एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ये देखो मैंने यहां पर क्या काम कर दिया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हमारे पास एक स्टैक क्रिएट हो जाएगा, बट वो स्टैक फिक्स साइज का होना चाहिए। तो मैं यहां पर एक काम कर सकता हूं, मैं यहां पर पहले ही साइज प्रोवाइड कर दूंगा, मैं यहां पर उसे पहले ही बता दूंगा कि भाई मेरे पास जो स्टैक क्रिएट हो रहा है वो कितने साइज का, वो 6 साइज का है, वो हमारे पास 6 साइज का स्टैक है। तो ये आप लोगों को पहले ही स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग प्रॉपर एरे के थ्रू स्टैक को इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम कर दिया, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया जिसके अंदर एक फिक्स साइज प्रोवाइड कर दिया, ताकि जैसे ही मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, जैसे ही मैं स्टैक क्रिएट करता हूं, तो हमारे पास एरे के थ्रू वो इंप्लीमेंट होने जा रहा है, तो उसका एक फिक्स साइज हो जाएगा। और अब आप यहां पर एक एरे क्रिएट कर दो, तो एंट ARR इक्वल्स टू न्यू ऑफ एंट, और यहां पर मैं क्या काम करूंगा, साइज प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हमारे पास एक एरे क्रिएट हो जाएगा। और एक काम और करो, आप यहां पर इसे डिक्लेयर कर दो, क्योंकि हमें स्टैक को आगे भी यूज करना है, दूसरे मेथड्स के अंदर भी यूज करना है। तो यहां मैंने जस्ट सिंपल एक एरे क्रिएट कर दिया जिसका साइज आप लोगों को रन टाइम पर मिल जाएगा। ओके, सॉरी, रन टाइम पर नहीं मिलेगा, जिसका साइज आप लोग पहले ही डिफाइन कर दोगे। ठीक है, अब मुझे इस टैग के अंदर कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं, तो यहां मैं एक मेथड क्रिएट कर देता हूं, दैट इज पब्लिक वॉइड पुश के नेम से, जिसके अंदर मेरे पास डाटा आ जाएगा, जो डाटा मुझे उसके अंदर इंसर्ट करना है। अब डाटा जब आप इंसर्ट करने लगोगे, ध्यान रखना, डाटा जब भी आप इंसर्ट करने लगोगे तो हमें एक एक करके डाटा इंसर्ट करना है। सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर हमारे पास ये सेकंड डाटा आएगा, फिर थर्ड डाटा आएगा। तो स्टार्टिंग में अगर आप टॉप देखोगे तो हमारे पास टॉप क्या रहेगा, ये हमारे पास टॉप रहेगा। जब एक और न्यू एलिमेंट ऐड हो गया तो अब की बार ये टॉप नहीं रहा, अब की बार क्या रहेगा, ये हमारे पास टॉप आ जाएगा। जब थर्ड एलिमेंट इंसर्ट होगा तो अब की बार ये भी टॉप नहीं रहेगा, अब की बार टॉप कौन सा हो जाएगा, ये हमारे पास टॉप आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास हर बार जो न्यू एलिमेंट इंसर्ट होता रहेगा वही टॉप होता रहेगा। तो आप यहां पर एक लॉजिक पार्ट लगा सकते हो, कि यहां पर आप क्या काम कर दो, एक टॉप वेरिएबल ले लो और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ध्यान रखना, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज -1। तो टॉप की वैल्यू -1 हो जाएगी। दैट मींस के अभी हमारे पास कहीं पर भी टॉप एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मींस के हमारे पास अभी स्टैक के अंदर एलिमेंट्स नहीं है, अब मुझे क्या काम करना है, स्टैक के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो जैसे ही मैं एलिमेंट इंसर्ट करता हूं, ये हमारे पास टॉप आ जाएगा, ये क्या रहेगा, ये हमारे पास टॉप आ जाएगा। तो आप यहां पर एक काम कर दो, आप यहां पर क्या काम कर दो, आप टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। दैट मींस के -1 से टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 0। और यहां पर आप इसे बोल दो कि भाई टॉप पोजीशन पर डेटा को, जो हमारे पास डेटा है वो डेटा मैं यहां पर इंसर्ट कर दूंगा। देखो कितना सिंपल है कि आपने एक टॉप ले लिया जिसकी वैल्यू -1 है। -1 का मतलब है कि अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे ही आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हो तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक एक करके इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो टॉप की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या हो गया, दैट इज -1 से क्या हो गया, दैट इज 0। तो 0 इंडेक्स पोजीशन पर डेटा इंसर्ट हो जाएगा। जब मैं दोबारा से वैल्यू इंसर्ट करता हूं, यहां देखो ये काम कब हुआ, जब मैंने यहां पर स्टैक के अंदर, ये इसका नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूं, दैट इज स्टैक। तो जब मैंने स्टैक के अंदर फर्स्ट डेटा पुश किया, दैट इज 10 मैंने पुश कर दिया, तो वो क्या काम करेगा, वो टॉप की वैल्यू 0 कर देगा और 0 इंडेक्स पोजीशन पर 10 वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। जब मैं दोबारा से न्यू वैल्यू इंसर्ट करता हूं, दैट इज मैंने कर दिया स्टैक डॉट पुश, यहां मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज 20। तो अब की बार क्या रहेगा, अब की बार टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। टॉप की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 1, 0 + 1 दैट इज 1। तो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर हमारे पास डाटा इंसर्ट
इंसर्ट होगा। डेट मीन्स के हमारे पास नेक्स्ट डेटा वो यहां पर इंसर्ट होगा और टॉप जो है वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा। सिमिलरली जब हमारे पास एक एलिमेंट और ऐड होगा इसके अंदर तो हमारे पास क्या रहेगा, टॉप की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज 2, और टॉप जो है वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा और एरे के अंदर वो वाला डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम बार बार यहां पर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ये देखो कितना इजी है कि हम बार बार यहां पर एलिमेंट्स को इस टाइप से ऐड कर सकते हैं। बट अब हम बात करते हैं कि इस टैग के अंदर हम टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। इस टैग के अंदर हम कितने एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं, डेट इज 6, क्योंकि मैंने यहां पर साइज प्रोवाइड कर दिया डेट इज 6, तो मैं 6 से ज्यादा एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकता। तो वो चीज आप कैसे करोगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इस टाइप से कर रहे हो, अगर आप डायरेक्टली पुश करवाते जा रहे हो तो टॉप तो 6 को इंडेक्स पोजीशन, फिर 7 8 9 10 आप इस टाइप से इंसर्ट कर सकते हो, जबकि इंसर्ट वो होगा नहीं क्योंकि यहां पर साइज मैंने फिक्स प्रोवाइड कर दिया, तो यहां पर वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन प्रोवाइड कर देगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, आप यहां पर एक कंडीशन लगा दो। आप एक काम करो, आप यहां पर एक कैपेसिटी के नेम से एक वेरिएबल ले लो, इंट कैपेसिटी के नेम से एक वेरिएबल ले लो और यहां पर आप बोल दो कि भाई कैपेसिटी कितनी है, जितना साइज है। डेट मीन्स के वो यहां पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर कर सकता है, डेट इज 6। और जब भी मैं वैल्यूज इंसर्ट करता हूं, मैं यहां पर सबसे पहले चेक करूंगा कि क्या टॉप की वैल्यू क्या वो कैपेसिटी से एक कम है या नहीं है, 1 से 1 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहां पर देखो मैंने क्या प्रोवाइड किया, डेट इज 6 एलिमेंट इंसर्ट हो सकते हैं, बट टॉप की जो लास्ट वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, डेट इज 5। 0 इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट टॉप की वैल्यू क्या रहेगी, डेट इज 5। तो मैं यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज कैपेसिटी -1। तो अगर ये इसके इक्वल हो गया, डेट मीन्स के हमारा स्टैक जो है वो फुल हो चुका है। तो आप यहां पर सिंपली प्रिंट करवा दो, डेट इज system.out.println। मैं यहां सिंपली प्रिंट कर सकता हूं, डेट इज स्टैक इज फुल। स्टैक जो है वो हमारा फुल हो चुका और आप यहीं से ही रिटर्न हो जाओ, आप आगे मत बढ़ो, आप नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट मत होने दो। ओके तो ये हमारे पास सिंपल पुश ऑपरेशन आ जाएगा, जिस केस में हम एरे के अंदर एलिमेंट्स को, एरे नहीं स्टैक के अंदर हम एलिमेंट्स को पुश कर रहे हैं। और इसके बाद अगर आप एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना चाहते हो, इसके बाद अगर आप एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना चाहते हो तो कैसे करोगे, मैं यहां एक और मेथड क्रिएट कर देता हूं, डेट इज पब्लिक वॉइड ट्रैवर्स के नेम से। तो हम यहां पर सिंपली क्या काम कर सकते हैं, फॉर लूप प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं एरे को कैसे ट्रैवर्स करता हूं, मैं एरे को सिंपल इसी टाइप से तो ट्रैवर्स करता हूं, फॉर लूप के थ्रू। तो आप यहां पर कहां से एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करोगे, देखो आपके पास एलिमेंट्स यहां पर स्टोर हैं, यहां पर टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट स्टोर हैं और टॉप की लास्ट वैल्यू क्या है, डेट इज 5। टॉप की लास्ट वैल्यू क्या है, डेट इज 5। तो मैं 5 से लेकर इसको नेगेटिव में करता रहूंगा, मैं 5 से स्टार्ट करूंगा और इसको बार बार डिक्रीमेंट करता रहूंगा ताकि वो एलिमेंट्स को इस टाइप से ट्रैवर्स करता रहे। तो मैं यहां पर प्रोवाइड करूंगा, डेट इज इंट i इक्वल्स टू टॉप, देन i शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मैं कहां तक उसको ट्रैवर्स करूंगा, 0 इंडेक्स पोजीशन तक, एंड i माइनस। तो मैं इस टाइप से एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूंगा और यहां पर मैं एलिमेंट्स को प्रिंट कर दूंगा, यहां पर मैं एक एक करके एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर दूंगा, दैट्स इट। तो ये हमारे पास स्टैक ट्रैवर्स हो जाएगा। ओके तो ये बहुत सिंपल वे है जिसके थ्रू मैं एलिमेंट्स को पुश कर सकता हूं, ट्रैवर्स कर सकता हूं। तो ये दोनों मेथड एक बार हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहां आ जाओ, यहां मैं एक सिंपल पहले एक पैकेज क्रिएट कर देता हूं, डेट इज स्टैक यूजिंग एरे के नेम से मैं एक पैकेज क्रिएट कर देता हूं। उसके अंदर मैं एक जावा क्लास क्रिएट कर देता हूं, डेट इज स्टैक एरे के नेम से। बाकी क्लासेस को आप रिमूव कर दो और यहां मैं क्या काम करूंगा, सबसे
सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूं जिसके अंदर मेरे पास एक साइज आ जाएगा और यहां पर आप एक एरे प्रोवाइड कर दो, डेट इज इंट ARR, एक एरे आ जाएगा और मैं यहां पर सिंपली एक एरे क्रिएट कर दूंगा जिसका साइज आप यहां पर प्रोवाइड कर दोगे। तो आप यहां पर एक काम और करो, आप यहां पर एक मेन ऐप के नेम से एक जावा क्लास क्रिएट कर दो जिसके अंदर एक मेन मेथड आ जाएगा और यहां पर हम क्या काम करेंगे, स्टैक एरे क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, डेट इज स्टैक इक्वल्स टू न्यू स्टैक एरे जिसके अंदर मैंने 6 प्रोवाइड कर दिया और अब आप यहां पर एलिमेंट को पुश करना स्टार्ट करो। तो आप यहां पर एक मेथड और क्रिएट कर दो, डेट इज पब्लिक वॉइड पुश के नेम से जिसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेटा और अब आप एलिमेंट्स को पुश कर दोगे। तो पुश करने के लिए पहले हमें टॉप एंड कैपेसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप यहां पर प्रोवाइड कर दो, डेट इज एंड टॉप एंड एंड कैपेसिटी। तो ये दोनों चीजें आप प्रोवाइड कर दो और इनकी वैल्यू आप कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कर दो। सिमिलरली कैपेसिटी की कितनी वैल्यू हो जाएगी, डेट इज 6। तो यहां पर मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, पहले तो मैं कंडीशन लगा दूंगा कि अगर टॉप की वैल्यू कैपेसिटी -1 के इक्वल है दैट मींस के स्टैक हमारा फुल हो चुका है। तो स्टैक इज फुल, स्टैक जो वो फुल हो चुका है, आप उसके अंदर दूसरी वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज आप यहां पर टॉप को इंक्रीमेंट करो एंड ARR ऑफ टॉप इक्वल्स टू डेटा। आप यहां पर डेटा को एरे के अंदर पुश कर दो, दैट्स इट। सिमिलरली आप यहां पर एक ट्रैवर्स नेम से भी मेथड क्रिएट कर दो, डेट इज ट्रैवर्स के नेम से एक मेथड क्रिएट करो जिसके अंदर मैं एक फॉर लूप प्रोवाइड कर दूंगा, इंट i इक्वल्स टू टॉप, देन i शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड i प्लस प्लस। और अब मैं सिंपली यहां पर प्रिंट कर दूंगा, डेट इज ARR ऑफ i। तो आप यहां पर एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हो। तो ये देखो, ये दोनों मेथड हमने इंप्लीमेंट कर दिए हैं। अब आप यहां पर आ जाओ, आप यहां पर स्टैक डॉट पुश करो। जैसे मैंने 10 वैल्यू इंसर्ट कर दी, देन 20, 30, 40, 50 मैंने यहां पर कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर दी। ये देखो, इस टाइप से वैल्यूज मैंने इंसर्ट कर दिए। साइज इसका 6 है। तो जब मैं यहां पर स्टैक डॉट ट्रैवर्स करता हूं तो ये देखो, ये यहां पर क्या काम करेगा, ये यहां पर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है, ये यहां पर एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्यों कर रहा हूं, सॉरी, क्योंकि मुझे यहां पर डिक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट थोड़ी करना है, मुझे यहां पर डिक्रीमेंट करना है। क्लियर है चीज। सो यहां आ जाओ, दोबारा से आप यहां पर रन करो तो ये देखो, ये यहां पर क्या काम करेगा, एक एक करके एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर देगा, टॉप से ही एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर देगा। पॉइंट क्लियर है चीज। तो इस टाइप से हम एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहां पर स्टैक के अंदर कोई न्यू एलिमेंट पुश करता हूं, जैसे मैंने 60 पुश कर दिया और दोबारा से मैं यहां पर ट्रैवर्स कर रहा हूं, तो स्टैक डॉट ट्रैवर्स कर दो आप। तो अब की बार आप चेक करो क्या वो 60 भी प्रोवाइड कर रहा है। सो ये देखो वो यहां पर 60 भी दोबारा से प्रोवाइड कर रहा है। आप चाहो तो यहां पर एक चीज और प्रोवाइड कर सकते हो, आप यहां पर इस टाइप से कर दो और इसको आप चाहो तो एक सिंगल लाइन के अंदर ही प्रोवाइड कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस टाइप से उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो। ओके, सो ये देखो, हमारे पास ये इस टाइप से, हमारे पास ये टॉप से यहां पर इंसर्ट या फिर पुश हो रहे हैं एलिमेंट्स और ट्रैवर्स भी मैं टॉप से ही कर रहा हूं। अच्छा, अगर आप यहां पर एक और एलिमेंट पुश करते हो, मान लेते हैं कि हमने 70 एलिमेंट पुश कर दिया, तो क्या 70 एलिमेंट पुश होगा? चेक करो तो ये देखो वो क्या बोल रहा है, डेटा स्टैक इज फुल। आप चाहो तो प्रॉपर लिख दो यहां पर, डेटा स्टैक इज फुल, सो यू कैन नॉट इंसर्ट नेक्स्ट वैल्यू। आप नेक्स्ट वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते। सो ये देखो वो इस टाइप से प्रोवाइड कर देगा। ओके, अच्छा एक चीज और के अगर मेरे पास स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है और उससे पहले ही मैं यहां पर स्टैक को ट्रैवर्स कर रहा हूं, तो क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा?
रन करो, ये देखो वो कुछ भी आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पर एक कंडीशन और प्रोवाइड कर सकते हो कि वो यहाँ पर चेक कर लेगा कि अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो सिंपली प्रिंट कर देगा दैट इज स्टैक इज एम्प्टी, कि स्टैक जो है वो एम्प्टी है और आप यहीं से ही रिटर्न हो जाना, दैट्स इट। तो इस केस में अगर आप पहले ही स्टैक को ट्रैवर्स करते हो तो वो यहां पर, ये देखो वो यहां पर क्या बोल देगा, दैट इज स्टैक इज एम्प्टी। तो प्रॉपर आप यहां पर इस टाइप से स्टैक को इंप्लीमेंट कर रहे हो। अच्छा, मुझे एक मेथड और यहां पर इंप्लीमेंट करना है, दैट इज पॉप मेथड, दैट इज पॉप मेथड। तो वो आप कैसे करोगे? पॉप के अंदर क्या काम करोगे? पॉप मेथड हो गया, पीक मेथड हो गया, ये भी तो आपको इंप्लीमेंट करने। तो ये मेथड आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे? पॉप के लिए हम बिल्कुल सिंपल मेथड या फिर सिंपल पार्ट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। यहां देखो हमारे पास ये स्टैक क्रिएट हो चुका है। तो अगर मैं यहां पर पॉप करता हूं तो वॉइड पॉप के नेम से, और पॉप जब भी मैं करूंगा तो मेरे पास कौन सा एलिमेंट पॉप होगा? टॉप वाला एलिमेंट पॉप होगा। तो मैं सिंपली यहां पर एक काम कर सकता हूं, जो एलिमेंट आपको पॉप करना है आप वो किसके अंदर प्रोवाइड कर दो? वैल्यू के अंदर। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज ARR ऑफ टॉप। मैंने क्या काम कर दिया, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो वैल्यू के अंदर, जो वैल्यू मुझे पॉप करनी है वो मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया। और अब आप यहां पर क्या काम कर दोगे? सिंपली टॉप को नेगेटिव कर दो, टॉप को आप डिक्रीमेंट कर दो। तो टॉप जो है वो यहां पर आ जाएगा, दैट्स इट। और फिर एट लास्ट आप इस वाली वैल्यू को रिटर्न कर दो। तो यहां पर आप इंटीजर वैल्यू अगर रिटर्न करना चाहते हो तो यहां पर आप रिटर्न कर दो दैट इज रिटर्न वैल्यू, दैट्स इट। तो ये सिंपल वे है जिसके थ्रू आप लोग पॉप कर सकते हो। तो इसे भी आप इंप्लीमेंट करके देखो, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। यहां पर जस्ट हमने वैल्यू गेट कर दी है, कौन सी? जो हमारे पास टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो, और फिर मैं टॉप को एक डिक्रीमेंट कर देता हूं और मैं यहां पर रिटर्न करवा देता हूं वैल्यू को। तो यहां पर आप इंटीजर जो है वो आप रिटर्न कर दो, ओके। और अगर एक कंडीशन और, अगर हमारे पास टॉप की वैल्यू -1 है, दैट मींस के एम्प्टी है, दैट मींस के आप पॉप नहीं कर सकते। तो वो सिचुएशन भी आप यहां पर हैंडल कर लो कि अगर हमारे पास टॉप की वैल्यू क्या है, दैट इज -1, दैट मींस के इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो आप सिंपली यहां पर प्रिंट करवा सकते हो दैट इज system.out.println। मैं यहां लिख सकता हूं दैट इज स्टैक इज एम्प्टी, के स्टैक जो है वो हमारा एम्प्टी है और आप यहीं से ही रिटर्न हो जाना, दैट्स इट। तो ये वाला पार्ट भी आप प्रोवाइड करो, क्योंकि आपको कंडीशन यहां पर स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। आपको यहां पर कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। आप यहां पर -1 कर दो, या फिर आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू, जो मर्जी वैल्यू, वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप उस टाइप से वैल्यू यहां पर रिटर्न कर सकते हो, ओके। सो यहां पर ये वाला पार्ट हमारे पास पॉप के लिए आ गया। तो यहां आ जाओ, अगर मैं इसके बाद यहां पर करता हूं दैट इज स्टैक.पॉप कर दिया, और फिर से मैं यहां पर ट्रैवर्स करने की ट्राई करता हूं, तो चेक करो आपकी बार वो क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा। सो ये देखो वो यहां पर 60 को एक्चुअली रिमूव कर रहा है। ये देखो 60 को वो एक्चुअली रिमूव कर रहा है। यहां देखो मैंने अभी इसको प्रिंट नहीं किया, तो आप सिंपली यहां पर इस टाइप से प्रोवाइड करो, और यहां पर आप लिख दो दैट इज पॉप। तो यहां पर उसने क्या काम कर दिया, ये देखो उसने 60 जो है वो पॉप कर दिया, और फिर उसने यहां पर एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर दिया। तो ये देख रहे हो कितना इजीली हम एलिमेंट्स को पॉप कर सकते हैं, एलिमेंट्स को हम वहां से रिट्रीव कर सकते हैं, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है। और अगर आप पीक करना चाहते हो, अगर आप यहां पर सिर्फ पीक करना चाहते हो, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है आप वो देखना चाहते हो, तो फिर आप कैसे करोगे? आप सिर्फ यहां पर इस टाइप से वैल्यू को गेट करवाओ, बट टॉप को आप नेगेटिव में मत प्रोवाइड करो, टॉप को आप डिक्रीमेंट मत करो, दैट्स इट। तो यही वाला पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा।
ये बिल्कुल सेम रहेगा और यहाँ पर हम पीक कर देते हैं और यहाँ पर मैं टॉप को डिक्रीमेंट नहीं करूंगा। दैट्स इट। आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो। बस ये देखो तो ये हमारे पास पीक आ जाएगा। तो ये भी अगेन आप यहाँ पर इंप्लीमेंट करके देखो। डेटर्स मैंने कर दिया है पीक, तो स्टैक डॉट पीक करो और अगेन अब आप यहाँ पर स्टैक को ट्रेवर्स करो। सो रन करके देखो पॉप के केस में तो उसने रिमूव कर दिया था, पॉप के केस में उसने एलिमेंट को रिमूव कर दिया था, जबकि पीक के केस में वो एलिमेंट टॉप मोस्ट एलिमेंट को वो रिटर्न कर रहा है, बट उसको एक्चुअली वो रिमूव नहीं कर रहा, वो उसको स्टैक से रिमूव नहीं कर रहा। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर स्टैक को एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। ये देखो कितना इजी है स्टैक को एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। यहाँ आ जाओ, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट के हम स्टैक को एरे के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, दैट इज लिंक लिस्ट। हम लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे एरे को इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो चीज भी समझ लेते हैं। तो यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। तो हमने सिंपली एक क्लास क्रिएट कर दी है। अब आपको पता है कि लिंक लिस्ट के अंदर नोड्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक और क्लास क्रिएट कर देंगे नोड के नेम से, जिसके अंदर मैं दो चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज इंट डेटा एंड नोड का मैं रेफरेंस भी प्रोवाइड कर दूंगा। दैट्स इट। तो मैंने सिंपली एक क्लास क्रिएट कर दिया, ये नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास है। और आप यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर दो नोड के नेम से। ये देखो मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ, जिसके इसमें मेरे पास डेटा जो है, यहाँ पर मेरे पास डेटा आ जाएगा। तो डेटा जो है वो मैं सिंपली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दैट इज दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा, एंड यहाँ मैं कर दूंगा दैट इज दिस डॉट नोड इक्वल्स टू नल। तो होगा क्या, ये चीज ध्यान से समझना। जैसे ही मैं एक न्यू वैल्यू इंसर्ट करता हूं, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक क्लास हो गई है दैट इज मेन ऐप 1 के नेम से, और यहाँ मैंने सिंपली एक मेन मेथड क्रिएट कर दिया। अब प्रॉपर लिख दो दैट इज स्टैटिक वॉइड मेन, और अब मैं यहाँ पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो दैट इज स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। मैं सिंपल इस टाइप से अभी शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, इस क्लास का दैट इज स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और अब मैं यहाँ पर डेटा को पुश करूंगा। तो यहां पर मैं क्या काम करूंगा, डेटा को पुश करूंगा। तो जैसे ही मैं डेटा को पुश करना चाहता हूं, मेरे पास उसी टाइम एक नोड क्रिएट होगी। ध्यान रखना उसी टाइम मेरे पास एक नोड क्रिएट हो जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास दो चीजें आएंगे, जिसके अंदर हमारे पास दो पार्ट आ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर आएगा दैट इज डेटा, एंड सेकेंड पार्ट के अंदर क्या आ जाएगा, दैट इज नेक्स्ट नोड का रेफरेंस। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज नेक्स्ट नोड का रेफरेंस। तो डेटा जो है वो क्या आ जाएगा, दैट इज 10, और नेक्स्ट नोड का रेफरेंस क्या आएगा, फर्स्ट टाइम पर क्या आएगा, दैट इज नल। जब मैं दोबारा से एक और नोड क्रिएट करूंगा तो अगेन नेक्स्ट नोड का रेफरेंस क्या आएगा, दैट इज नल। तो यहां मैंने यही चीज प्रोवाइड कर दिया है। कभी भी अगर आप लोग ये वाला डेटा प्रोवाइड करते हो तो हमारे पास क्या रहेगा, एक नोड क्रिएट हो जाएगी, जिसके इसमें ये वाला डेटा हमारा नोड के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, और सेकेंड पार्ट दैट इज नोड जो है वो क्या आ जाएगा, दैट इज नल। जब मैं न्यू नोड इंसर्ट करता हूं, ध्यान रखना, जब मैं न्यू नोड क्रिएट करूंगा तो उस केस में ये न्यू नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। तो अभी के लिए स्टार्टिंग में नल रहेगा, बट बाद में हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो हर बार जब भी हम डेटा को पुश करेंगे तो हमारे पास एक न्यू नोड क्रिएट होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने यहां पर एक क्लास क्रिएट कर दिया है, दैट इज क्लास नोड के नेम से। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले के ट्यूटोरियल्स दैट इज लिंक लिस्ट वाले पार्ट के अंदर, ये देखो ये रहा, मैंने आप लोगों को लिंक लिस्ट के अंदर बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग चाहो तो वहां से एक बार गो थ्रू जरूर कर सकते हो। ओके, सो सिंपल है कि मैंने यहां पर अभी के लिए क्लास नोड क्रिएट कर दिया है, और अब मैं यहां पर एक मेथड क्रिएट कर देता हूं दैट इज पब्लिक वॉइड पुश के नेम से।
जिसके अंदर मैं यहाँ पर डेटा प्रोवाइड करूंगा कि मुझे कौन सा डेटा उसके अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको पहले लॉजिकली समझते हैं कि होगा क्या। पहले तो आप सिंपल यहां पर डायग्राम के थ्रू समझो। देखो, मान लो मैंने यहां पर सबसे पहले 10 वैल्यू इंसर्ट कर दी, तो 10 वैल्यू यहां पर आ जाएगी और इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट नोड का रेफरेंस अभी क्या आएगा, डेट इज नल आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें एक नोड क्रिएट करनी है, और ये जो नोड है ये क्या हो जाएगा, डेट इज टॉप। तो ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या रहेगा, डेट इज टॉप हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, 20 वैल्यू इंसर्ट करने जा रहा हूं, तो क्या रहेगा, अगेन हमारे पास एक और न्यू नोड क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, डेट इज 20। वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज 20, और यहां पर क्या आ जाएगा, डेट इज नल। क्योंकि न्यू नोड कभी भी अगर क्रिएट होती है तो नेक्स्ट नोड का रेफरेंस हमेशा नल रहेगा। तो यहां हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज नल। अब जैसे ही हमारे पास एक न्यू नोड क्रिएट होगा तो यहां पर जो नल है, ध्यान रखना, यहां पर जो नल है ये अब की बार इस वाले नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। ध्यान देना, ये अब की बार इस नोड को पॉइंट करने लग जाएगा, और ये जो टॉप है ये टॉप अब की बार इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो ध्यान से समझना ये चीज, मैं न्यू नोड कभी भी अगर क्रिएट करता हूं इस टाइप से अगर कभी भी हमारे पास एक न्यू नोड क्रिएट होती है, जैसे हमारे पास एक और डेटा मैंने इंसर्ट कर दिया तो एक नोड क्रिएट हो जाएगी, देन यहां पर 30 वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, यहां पर क्या आ जाएगा 30, और बाय डिफॉल्ट यहां पर हमारे पास क्या रहेगा, डेट इज नल। बट होगा क्या, ये जो नल है ये नल अब नहीं रहेगा, यहां पर ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा, और अगेन टॉप जो है वो हमारा यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो देख रहे हो, ये यहां पर एक दूसरे को इस टाइप से पॉइंट करना स्टार्ट कर देंगे, और नल जो है वो प्रीवियस नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। तो ये वाला लॉजिक पार्ट अब आपको इंप्लीमेंट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे। तो यहां पर मैं एक न्यू नोड क्रिएट कर देता हूं जिसके अंदर डेटा जो है वो चीज इंसर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक न्यू नोड क्रिएट हो चुकी है, और अब क्या करेंगे हम, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर एक न्यू नोड क्रिएट किया, क्या रहेगा, हमारे पास एक इस टाइप से नोड क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्या है, डेट इज न्यू नोड। ये हमारे पास क्या है, डेट इज न्यू नोड। एक न्यू नोड क्रिएट हो गया। अब क्या रहेगा कि टॉप, ये देखो जो टॉप है वो हमारा इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो यहां पर मैं एक चीज और लिख देता हूं, डेट इज टॉप इक्वल्स टू न्यू नोड। जो न्यू नोड है वो टॉप हो जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइम के लिए। अब मैं यहां पर सेकंड वैल्यू इंसर्ट करूंगा, तो ये हमारे पास सेकंड वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, तो सेकंड नोड इंसर्ट होगी, तो ये अब की बार न्यू नोड रहेगी। ध्यान रखना, ये हमारे पास न्यू नोड क्रिएट हो जाएगी, ये न्यू नोड नहीं है, और ये जो टॉप है ये इसको पॉइंट करेगा। बट ध्यान रखना, टॉप को शिफ्ट करने से पहले, टॉप को यहां पर शिफ्ट करने से पहले मैं एक लॉजिक पार्ट और लगाऊंगा कि जो न्यू नोड है, न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट रेफरेंस वो किसको पॉइंट करेगा, टॉप को पॉइंट करेगा। तो यहां पर आप क्या काम करोगे, आप नल को रिमूव कर दोगे, और ये यहां पर इसको पॉइंट करेगा। तो न्यू नोड, आप यहां पर एक और पार्ट लिखो, डेट इज न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। न्यू नोड डॉट नेक्स्ट वो किसको पॉइंट करेगा, वो टॉप को पॉइंट करेगा, और फिर जाकर टॉप जो है वो क्या बन जाएगा, डेट इज न्यू नोड। तो टॉप अब की बार यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली जब आप यहां पर एक और वैल्यू इंसर्ट करते हो, जैसे आपने यहां पर 30 जो है वो इंसर्ट कर दिया, तो अब की बार ये हमारे पास न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा, ये हमारा न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा, ये हमारा आपके बार न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा। ये देखो, देन क्या रहेगा, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, डेट इज टॉप जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है। तो अब की बार यहां पर नल नहीं होगा, यहां पर क्या आ जाएगा, डेट इज दिस वन। तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट वो किसको पॉइंट करेगा, टॉप को, और फिर वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, डेट इज टॉप इक्वल्स टू न्यू नोड। तो टॉप इक्वल्स टू न्यू नोड, तो टॉप जो है, ध्यान रखना, टॉप जो है वो अब की बार इसको पॉइंट करने लग जाएगा।
तो हर बार हम इस टाइप से न्यू एलिमेंट को पुश करते रहेंगे और यहां पर इंटरनली हमारे पास क्या चीज यूज हो रहा है, दैट इज नोड। और एक चीज और कि ये जो टॉप है ये क्या है, ये भी नोड है, ध्यान रखना ये भी नोड है। तो आपको यहां पर टॉप जो है वो कुछ इस टाइप से डिक्लेयर करना है, दैट्स इट। तो हमारे पास ये जो लॉजिक है ये पुश का लॉजिक आ जाएगा। और अगर हम बात करें कि इसको ट्रैवर्स कैसे करना है, ट्रैवर्स करने के लिए भी बहुत सिंपल लॉजिक है। आप क्या काम करोगे, आप सिंपली क्या काम करोगे, टॉप से एलिमेंट को ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर दोगे। तो यहां मैं मेथड क्रिएट कर देता हूं दैट इज ट्रैवर्स के नेम से, जिसके अंदर हम नोड को ट्रैवर्स करेंगे। तो सबसे पहले क्या रहेगा, आप टॉप से लिस्ट को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करोगे तो आपके पास पहले 30 प्रिंट होगा, फिर 20, फिर 10 और आपको साफ साफ यहां पर लिंक दिख रहा है कि ये हमारे पास टॉप है। देन टॉप डॉट नेक्स्ट वो इसको पॉइंट करेगा, देन यहां पर ये इसको पॉइंट करेगा। तो आप वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हो और एक एक करके अगर आप वैल्यूज को प्रिंट करोगे तो आपको लूप का यूज करना पड़ेगा। कब तक आप लूप का यहां पर कब तक यूज करोगे, मींस लूप आपका कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक के वो नल के इक्वल नहीं हो जाता। तो मैं यहां पर सिंपली एक लूप प्रोवाइड करूंगा दैट इज व्हाइल। मैं यहां पर व्हाइल लूप प्रोवाइड कर दूंगा जिसपे हम यहां पर चेक करेंगे कि जब तक के टॉप की वैल्यू नल के इक्वल नहीं हो जाती, तब तक वो ट्रैवर्स करेगा। बट एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आप टॉप को तो मूव कर नहीं सकते। टॉप अगर मूव हो गया तो आपका जो टॉप था, जो ओरिजिनल टॉप था वो गया, वो काम से गया। तो आप सिंपली यहां पर क्या काम करोगे, आप टॉप को ध्यान रखना आप यहां पर एक टेम्प नेम का वेरिएबल ले लो जिसके अंदर आपने टॉप को स्टोर कर दिया और आप टॉप के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म मत करो, आप टेम्प के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करो। तो हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा। और अब मैं सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैं यहां पर सिंपली प्रिंट कर सकता हूं दैट इज टेम्प डॉट डेटा। मैं यहां पर टेम्प के डेटा को प्रिंट कर दूंगा और अब आप टेम्प को यहां पर शिफ्ट कर दो क्योंकि अभी के लिए क्या हो रहा है, ध्यान रखना अभी के लिए हमारे पास ये क्या है, दिस इज टेम्प। तो पहले मैंने क्या काम कर दिया है, दैट इज टेम्प डॉट डेटा दैट इज 30, वो 30 को प्रिंट कर देगा। और इसके बाद मैं यहां पर कर देता हूं दैट इज टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो हमारे पास जो टेम्प है टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो टेम्प जो है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर से लूप हमारा दोबारा चलेगा, क्या टेम्प की वैल्यू नल है, नहीं है, तो टेम्प डॉट डेटा दैट इज टेम्प डॉट डेटा वो प्रिंट करेगा। टेम्प डॉट डेटा क्या है, दैट इज 20, टेम्प डॉट डेटा दैट इज 20 वो प्रिंट कर देगा। और फिर क्या हो जाएगा, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो इसको पॉइंट कर रहा है। तो हमारे पास टेम्प जो है वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा। देन फिर से क्या काम करना है, अगेन वो क्या काम करेगा, चेक करेगा कि क्या टेम्प की वैल्यू नल है, नहीं है, क्योंकि टेम्प अभी नोड को पॉइंट कर रहा है। देन वो यहां पर टेम्प डॉट डेटा प्रिंट कर देगा दैट इज टेम्प डॉट डेटा वो प्रिंट कर देगा, आउटपुट आ जाएगी 30 एंड टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज नल। टेम्प डॉट नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज नल। तो अब की बार वो व्हाइल लूप अगेन ऊपर आएगा और चेक करेगा कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस टाइप से वो हर बार यहां पर एक एक करके नोड के एलिमेंट्स को हर बार वो नोड को प्रिंट करता रहेगा, नोड के डेटा को प्रिंट करता रहेगा। ओके, तो ये दो ऑपरेशंस हैं हमारे पास दैट इज पुश एंड ट्रैवर्स। तो ये दोनों ऑपरेशंस हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो यहां आ जाओ, मैं यहां पर एक काम करता हूं, एक और पहले एक पैकेज क्रिएट कर देता हूं दैट इज स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट के नेम से। ये जस्ट मैं पैकेज क्रिएट कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपको पैकेज बनाना ही बनाना है, ठीक है, बट ये मेरे लिए अच्छा है समझना। तो स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट के नेम से मैंने यहां पर एक
एक क्लास क्रिएट कर दी और मैं यहाँ पर एक क्लास और क्रिएट कर देता हूं डेट इज मेन के नेम से। तो मेन ऐप के नेम से मैं एक क्लास और क्रिएट कर देता हूं जिसके अंदर एक मेन मेथड आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपको क्या काम करना है, सबसे पहले एक नोड क्रिएट करनी है, एक नोड क्लास क्रिएट करनी है जिसके इसमें दो वेरिएबल्स आप प्रोवाइड कर दो डेट इज इंट डेटा एंड नोड। देन आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दो जिसके अंदर इंट डेटा प्रोवाइड करोगे और यहां पर आप कर दो डेट इज दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा एंड दिस डॉट नोड इक्वल्स टू नल। के स्टार्टिंग में हमारे पास नोड क्या हो जाएगा, डेट इज नल हो जाएगा। सॉरी, क्लास के आगे ब्रेसेस नहीं लगाना, ठीक है। तो ये हमारे पास नोड क्लास क्रिएट हो जाएगी। अब मैं यहां पर पुश ऑपरेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहां आ जाओ, यहां पर आप क्या काम करोगे, डेट इज पब्लिक वॉइड पुश ऑपरेशन, पुश मेथड आप प्रोवाइड करो जिसके अंदर डेटा आएगा कि कौन सा डेटा आप पुश करना चाहते हो। अब जैसे ही मैं पुश करूंगा ऑब्वियसली हमारे पास यहां पर एक न्यू नोड क्रिएट होगी, हमारे पास क्या रहेगा, एक न्यू नोड क्रिएट होगी जिसके इसमें डेटा यहां पर इंसर्ट हो जाएगा। जो भी डेटा प्रोवाइड करोगे रन टाइम पर, जैसे यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या रहेगा, डेटा स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। मैं यहां पर स्टैक का एक रेफरेंस क्रिएट कर देता हूं, इस टाइप से मेरे पास एक रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा एंड देन स्टैक डॉट पुश। मैंने यहां पर 10 पुश किया तो ये जो 10 वैल्यू है ये इसके अंदर जाएगी और ये नोड के अंदर स्टोर हो जाएगी। देन आप क्या काम करोगे, आप यहां पर देखो, देन आप क्या काम करोगे, आप यहां पर टॉप को, जो टॉप है वो आप न्यू नोड डॉट नेक्स्ट प्रोवाइड कर दोगे। तो यहां हमारे पास सबसे पहले एक टॉप क्रिएट हो जाएगा और यहां पर न्यू नोड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू, सॉरी दैट इज न्यू नोड डॉट नेक्स्ट मैंने यहां पर नोड वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। ध्यान से देखना ये चीज, यहां पर मैं नोड प्रोवाइड कर रहा हूं और यहां पर मैं नेक्स्ट यूज कर रहा हूं। तो आप एक काम जरूर कर देना, आप यहां पर नोड की जगह पर आप यहां पर नेक्स्ट प्रोवाइड कर देना। ओके, तो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा। तो आप एक काम और करो, आप यहां पर नेक्स्ट प्रोवाइड कर दो, ये लो जी, और यहां पर क्या रहेगा, डेट इज न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप। तो यहां पर न्यू नोड डॉट नेक्स्ट वो क्या हो जाएगा, डेट इज टॉप। और अब आप टॉप जो है वो किसको प्रोवाइड कर दोगे, डेट इज न्यू नोड। जो हमारे पास न्यू नोड बनेगा, जो हमारे पास न्यू नोड क्रिएट होता रहेगा वही हमारा टॉप भी क्रिएट होता रहेगा। तो इस टाइप से हमारे पास पुश जो है वो काम करेगा। बहुत सिंपल है पुश ऑपरेशन, वो तो बहुत ही सिंपल वे से काम करता है। तो इस टाइप से मैं यहां पर जितने मर्जी एलिमेंट स्टैक के अंदर पुश कर सकता हूं। और अब एक और पार्ट डेट इज ट्रैवर्स। तो ट्रैवर्स वाला पार्ट भी आप करके देखो। सो यहां आ जाओ, मैं एक और मेथड यहां पर क्रिएट कर देता हूं डेट इज पब्लिक वॉइड ट्रैवर्स के नेम से, जिसके अंदर मैं यहां पर क्या काम कर देता हूं, एक टेम्प नोड क्रिएट कर देता हूं। तो जो भी टॉप रहेगा वो टेम्परेरी नोड क्रिएट हो जाएगा और फिर मैं कंडीशन प्रोवाइड कर देता हूं कि जब तक हमारे पास टेम्प की वैल्यू नल नहीं होती, जब तक टेम्प की वैल्यू नल नहीं होती तब तक वो क्या काम करेगा, डेट इज डेटा, टेम्प के डेटा को वो प्रिंट करता रहेगा। वो सिंगल लाइन के अंदर प्रिंट करेगा। तो आप यहां से एलएन को रिमूव कर दो और फिर आप टेम्प को शिफ्ट कर दो, डेट इज टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो टेम्प को मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया। और एक काम और कर दो, सबसे लास्ट में आप यहां पर एलएन भी प्रोवाइड कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ताकि वो नेक्स्ट लाइन के अंदर डेटा को प्रिंट करने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाए। दैट्स इट। ओके, तो ये हम लोगों ने कर दिया है। तो यहां आ जाओ, यहां पर मैं काम करता हूं, मैं स्टैक डॉट ट्रैवर्स करता हूं। तो चेक करके देखो वो लिस्ट के स्टैक, क्या वो स्टैक के एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो ये देखो वो 50 40 30 20 10, तो वो ऊपर से यहां पर एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर रहा है। अगर आप यहां पर कोई एक और एलिमेंट इंसर्ट करते हो, मान लेते हैं हमने यहां पर
पुश कर दिया है डेट इज 60। अगेन आप यहाँ पर ट्रैवर्स वाले मेथड को कॉल करो, चेक करो अब की बार वो 60 किस टाइप से प्रिंट करेगा। सो ये देखो 60 जो है वो हमारा टॉप हो गया, 60 जो है वो हमारा टॉप हो गया। ओके तो देख रहे हो कितना इजीली हम लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, देख रहे हो। ओके तो हमारे पास पुश एंड ट्रैवर्स मेथड यहां पर आ चुके हैं। अच्छा एक चीज और के अगर हमारे पास एलिमेंट्स नहीं है और मैं डायरेक्टली यहां पर ट्रैवर्स कर रहा हूं तो वो क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ये देखो वो कुछ भी आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो आप यहां पर एक कंडीशन लगा दो, सिंपल है जो मुझे देखते ही पता चल रहा है कि टॉप जो है अगर टॉप वो नल को पॉइंट करेगा डेट मीन्स के कोई वैल्यू ही नहीं है। यहां देखो अगर टॉप जो है वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा, क्योंकि टॉप सबसे पहले इसको पॉइंट कर रहा था, फिर इसको पॉइंट कर रहा था, फिर वो इसको पॉइंट कर रहा है। बट अगर टॉप किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा, टॉप की वैल्यू अगर नल है तो वो क्या काम करेगा, वो यहां पर प्रिंट करवा देगा डेट इज स्टैक इज एम्प्टी, कि स्टैक जो है वो एम्प्टी है और यहीं से ही वो रिटर्न हो जाएगा, दैट्स इट। तो देख रहे हो आप यहां पर इजीली केसेस को भी हैंडल कर सकते हो। ओके सो इस टाइप से हम यहां पर लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं और स्टैक के अंदर हम एलिमेंट्स को पुश कर सकते हैं। अच्छा अब हम यहां पर करते हैं पॉप। अगर मुझे यहां से एलिमेंट को रिमूव करना है, पॉप करना है, तो उसके इसमें क्या रहेगा, ये जो टॉप है ये हमारा यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आप पॉप कर रहे हो, इसको आप रिमूव कर रहे हो, तो जो टॉप यहां पर था वो टॉप शिफ्ट होकर हमारा यहां पर आ जाएगा। तो ये चीज आपको कैसे करना है ये चीज समझो। मैं एक बार इसे कॉपी कर लेता हूं। तो ये चीज समझो, नीचे आ जाओ, यहां पर आ जाओ नीचे और ये हमारे पास क्या है, डेट इज स्टैक है। तो अब मैं टेम्प को यहां से रिमूव कर देता हूं। तो मेरे पास यहां पर एक मेथड है डेट इज पॉप के नेम से जो बेसिकली यहां पर जो भी वैल्यू वो पॉप कर रहा है वही वैल्यू वो रिटर्न भी करेगा। तो मैंने यहां पर इंटीजर वैल्यू इंट जो है वो रिटर्न कर दिया। अब जो वैल्यू आपको पॉप करनी है, ध्यान रखो जो वैल्यू आपको पॉप करनी है वो वैल्यू कहां पर है, टॉप के अंदर है। तो आप सिंपली यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर सकते हो, डेट इज इंट वैल्यू इक्वल्स टू टॉप डॉट नेक्स्ट टॉप डॉट डेटा। तो जो टॉप का डेटा है वो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगा और आप एट लास्ट यही वैल्यू यहां पर रिटर्न भी कर दोगे, क्योंकि यही वैल्यू हमारे पास टॉप हो जाएगा। और जो टॉप है आप उसको यहां पर लेकर आ जाओ। तो टॉप डॉट नेक्स्ट आपको यहां पर दिख रहा होगा कि टॉप डॉट नेक्स्ट वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो इसको पॉइंट कर रहा है। तो आप सिंपली टॉप को यहां पर शिफ्ट कर दो, दैट्स इट। तो हमारा टॉप जो है वो क्या हो जाएगा, डेट इज टॉप डॉट नेक्स्ट। बस यही चीज है, दैट्स इट। ये देखो कितना इजी है पॉप करना, कि आपने यहां पर क्या काम कर दिया है, टॉप के डेटा को प्रिंट कर दिया और टॉप को आपने यहां पर शिफ्ट कर दिया। तो ये सिंपल हमारे पास पॉप ऑपरेशन आ जाएगा। तो इसे भी अब आप इंप्लीमेंट करके देखो। यहां आ जाओ, मैं यहां पर मेथड क्रिएट कर देता हूं डेट इज पब्लिक इंट पॉप के नेम से। देन आप यहां पर वैल्यू लेकर आओ। वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डेट इज टॉप डॉट डेटा। देन आप इसी वैल्यू को रिटर्न कर दो और आप यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर दोगे, डेट इज टॉप इक्वल्स टू टॉप डॉट नेक्स्ट, दैट्स इट। तो ये हमारे पास केस आ जाएगा पॉप का। तो यहां आ जाओ। अब यहां पर मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से स्टैक डॉट पॉप करता हूं। तो इंटीजर में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो आप एक काम कर दो, आप डायरेक्टली उसको प्रिंट कर दो और फिर आप स्टैक को ट्रैवर्स करो और साथ ही आप यहां पर भी लिख दो कि पॉप करने के बाद वो कौन सा एलिमेंट मुझे रिटर्न करेगा। रन करो। ये देखो उसने पॉप कर दिया 60 को और फिर हमारे पास न्यू लिस्ट ये आ जाएगी। ये देखो लास्ट लिस्ट हमारे पास ये थी, उसने 60 पॉप कर दिया और लिस्ट हमारे पास ये आ गई। अब दोबारा से मैं सेम पार्ट और लिखता हूं। तो अब की बार देखो 50 भी वो पॉप कर देगा। ये देखो 50 भी उसने पॉप कर दिया और न्यू स्टैक हमारे पास ये आ जाएगा।
क्लियर है चीज। और अगर आपके पास स्टैक एम्प्टी है, मान लो हमारे पास यहाँ पर स्टैक जो है वो एम्प्टी है, तो आप यहाँ पर क्या चीज प्रोवाइड करोगे, आप यहाँ पर इस टाइप से पॉप जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हो। ये देखो, तो क्या ये पॉप करेगा, चेक करो, क्या ये पॉप करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो है दिस डॉट टॉप जो है वो नल है, तो पॉप कैसे करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप यहाँ पर इसको भी हैंडल करो, आप यहाँ पर जस्ट एक इफ पार्ट प्रोवाइड कर दो कि अगर टॉप की वैल्यू नल है तो वो यहाँ पर क्या काम कर देगा, वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा दैट इज स्टैक इज एम्प्टी, और यहीं से ही वो रिटर्न हो जाएगा। आप यहाँ पर चाहो तो रिटर्न 1 प्रोवाइड कर दो, रिटर्न -1 प्रोवाइड कर दो, अगेन आप यहां पर रन करो। तो ये देखो वो यहां पर क्या बोल रहा है, दैट इज स्टैक इज एम्प्टी, और वो -1 प्रोवाइड कर रहा है, दैट मींस के पॉप नहीं हुआ क्योंकि स्टैक जो है वो एम्प्टी है। हालांकि बेटर वे, इससे बेटर वे ये रहेगा कि आप यहां पर एक्सेप्शन थ्रो करवा दो, आप यहां पर एक्सेप्शन थ्रो कर दो, वो सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, सो इस टाइप से हम यहां पर पॉप ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, मींस हम वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। एंड एट लास्ट अगर आप लोग यहां पर पीक करना चाहते हो, अच्छा ये वाला मेथड हम पूरा कर देते हैं, यहां पर हमें ये भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ध्यान रखो। ओके, सो ये देखो ये हमारे पास इस टाइप से पार्ट आ जाएगा। ओके, और अगर मैं पीक करना चाहता हूं तो पीक के केस में क्या रहेगा, सेम ही है, बस वो यहां पर टॉप के डेटा को प्रिंट कर देगा, दैट्स इट, टॉप के डेटा को वो रिटर्न कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा पीक, क्योंकि वो आपके पास रिमूव तो करेगा नहीं, टॉप को तो शिफ्ट करेगा नहीं, टॉप तो हमारे पास हर बार यहीं पर ही रहेगा। तो पीक के केस में आप यहां पर क्या चीज प्रोवाइड करोगे, यहां देखो मैं अगेन एक और मेथड प्रोवाइड कर देता हूं, दैट इज पीक, जिस केस में डायरेक्टली मैं वैल्यू गेट कर दूंगा, दैट इज टॉप डॉट डेटा, टॉप के डेटा को मैं गेट कर दूंगा और उसी को मैं यहां पर रिटर्न कर दूंगा, दैट्स इट, मैं उसी को रिटर्न कर दूंगा। और जैसे मैंने यहां पर टॉप को हैंडल किया था नल के लिए, आप उसी टाइप से पीक के लिए भी हैंडल कर देना। बस ये देखो कितना इजी है हमारे लिए पीक मेथड बनाना, क्योंकि आप टॉप को कहीं पर भी मूव नहीं कर रहे, पीक के केस में वो सिर्फ टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिटर्न करेगा बट वो टॉप को मूव नहीं करेगा, दैट्स इट। तो पीक मेथड हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी है, आप चाहो तो इसी को आप कॉपी पेस्ट कर दो यहां पर, और यहां पर मेथड का नेम क्या आ जाएगा, दैट इज पीक, और आप यहां से इसको कर दो रिमूव, दैट्स इट, और रिटर्न कर दो आप टॉप के डेटा को। तो ये देखो ये हमारे पास सिंपल टॉप के डेटा को रिटर्न कर देगा। बस आप यहां आ जाओ, कहीं पर भी आप यहां पर प्रिंट करके देखो, यहां आ जाओ, पीक मेथड जो है वो क्या चीज रिटर्न करेगा, दैट इज स्टैक डॉट पीक। तो और एक काम और करते हैं, मैं यहां पर ट्रैवर्स भी करके देख लेता हूं लिस्ट को। तो रन करो। सो ये देखो वो यहां पर इस वाले स्टैक से पीक कर रहा है, दैट इज 40, और एज इट इज वो स्टैक को रिटर्न कर रहा है, क्योंकि पीक मेथड जो है पीक जो है वो सिर्फ टॉप मोस्ट एलिमेंट को देख सकता है, उसको रिमूव नहीं करता। ओके, सो इस टाइप से हम यहां पर स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स दैट इज पुश, पॉप, पीक एंड ट्रैवर्स, ये सारे के सारे मेथड्स मैंने आप लोगों को काफी डीपली बता दिए। ये मेथड्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। अगर आप लोगों को ये मेथड्स याद हो गए, मेथड्स के लॉजिक अगर आप लोगों को पता चल गया, तो फिर आप लोगों के लिए उसको इंप्लीमेंट करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, सो ये था हमारे पास दैट इज स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग एरे, और ये था हमारे पास दैट इज स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक्ड लिस्ट, जिस केस में मैंने आप लोगों को पीक मेथड, देन पॉप मेथड, देन ट्रैवर्स मेथड, ये सारे मेथड्स मैंने आप लोगों को बहुत डीपली यहां पर बता दिए। ये देखो ये सारे के सारे मेथड्स मैंने आप लोगों को काफी डीपली यहां पर एक्सप्लेन कर दिए। और यहां पर ये वाला जो पार्ट था ये किसके लिए था, दैट इज फॉर एरे। ये देखो ये किस चीज के लिए था, दैट वाज फॉर एरे। ओके, तो इस टाइप से अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है स्टैक।
तो ध्यान रखना स्टैक, एरे एंड लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, जो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि स्टैक क्या होता है, कैसे हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं। देन स्टैक हम प्रोजेक्ट्स के अंदर या फिर रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी उसके समझ आ गए होंगे। ये सारे नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, प्रोग्राम्स आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो इन केस अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, और कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ताकि इस टाइप की और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूं। Okay, thank you.